दोस्तों नमस्कार। 22 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। ग्रीन पटाखे हाल ही में चर्चा में हैं। दीपावली का समय है, आप लोग भी ग्रीन पटाखों का यूज़ करिए अगर पटाखे यूज़ करना चाहते हैं तो। अर्थात पारंपरिक पटाखों को छोड़ दीजिए, वो खतरनाक भी होते हैं, डेंजरस भी होते हैं और वायु प्रदूषित भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रीन पटाखे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। लगभग 30% तक कम करते हैं या इससे ज़्यादा भी। ठीक, तो इसलिए ग्रीन पटाखों का यूज़ करिए, पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित, आपके लिए भी सुरक्षित। चंडीगढ़ ने उपयोग की अनुमति दे दी हाल ही में ग्रीन पटाखों को, इसलिए और चर्चा में आ गए। ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों से 30% तक कम वायु प्रदूषित करते हैं। इसमें बेरियम नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्व नहीं विद्यमान होते हैं, तो आपके लिए भी सुरक्षित, पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित। CSIR द्वारा 3 प्रकार के ग्रीन पटाखों का विकास किया गया है। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्वास, स्टार और सफल। श्वास में जल का प्रयोग होता है, सेफ वाटर रिलीजर। स्टार में थर्माइट का प्रयोग होता है, सेफ थर्माइट क्रैकर। और सफल में एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ओके। T113 रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक बाघ है, उसका नाम है T113। क्या नाम है? T113, टाइगर 113। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बाघ है जिसे सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में ट्रांसफ़र किया गया। अब आप सोच रहे होंगे 113 नाम क्यों दिया गया, 3 भी रख सकते थे। तो ध्यान रखिएगा 113 नाम इसलिए दिया गया, अब टाइगर की गणना होती है पूरे देश भर में, तो पहले नंबर पे जिसकी गणना हुई वो T1 हो गया, दूसरे नंबर पर जिसकी गणना हुई T2 हो गया। इस तरीके से टाइगर्स का नाम रखा जाता है। तो ये T113 है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बाघ है जिसे सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में ट्रांसफ़र किया गया। इसके साथ आपका आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का गठन कब हुआ? आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। डिजिटल बैंक यूनिट्स हाल ही में चर्चा में रही। डिजिटल बैंक इकाइयाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 75 डिजिटल बैंक इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। बजट 2022-23 में इसके लिए घोषणा की गई थी। ये डिजिटल बैंक इकाइयाँ डिजिटल बैंक जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक संघ और बैंक जो प्रतिभागी बैंक होता है, इनकी ये संयुक्त पहल होती है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2022 अभी हाल ही में जारी किया गया। इसके आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं अध्ययन के लिए। UNDP और OPHI के द्वारा 2010 से ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। ये 3 संकेतकों के 10 आयामों के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है। शीर्षक इस बार का क्या है? अनपैकिंग डिप्रीवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, ये फुल फॉर्म है इस MPR का। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, तो शीर्षक का नाम याद रखिएगा। क्या परिणाम रहे? दुनिया भर में 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं। पूरे विश्व में कितने अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं? 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ रहते हैं संख्या की दृष्टि से? भारत में, उसके बाद नाइजीरिया में। बच्चों में गरीबी तेज़ी से कम हुई है। हालांकि भारत में बच्चे सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे भारत में ही पाए जाते हैं, फिर भी पूरे विश्व में बच्चों में गरीबी तेज़ी से कम हुई है। 2005 अगर पूछे कि किस में गरीबी सबसे कम हुई है, तो बच्चों में तेज़ी से कम हुई है। 2005 से 2020 में, अर्थात 15 वर्ष की अवधि में गरीबी 55.1% जो थी वो घटकर 16.4% तक रह गई। इसका मतलब गरीबी में पर्याप्त कमी आई है। लगभग 21.2% गरीब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं 5.5% शहरों में आते हैं। अर्थात जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका 21.2% गरीब है, वहीं शहरी जनसंख्या का 5.5% गरीब है। विश्व के संदर्भ में ये बात कही गई है, याद रखिएगा। भारत की बात करें तो भारत में गरीबों की संख्या में 15 वर्षों की अवधि में, अर्थात 2005 से 2020 की अवधि में 415 मिलियन की गिरावट, अर्थात 41.5 करोड़ गरीब घटे हैं। मेडेन फार्मा लिमिटेड हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। इसने एक दूषित कफ सिरप वो गाम्बिया को भेजा था, जिसका सेवन करने के बाद काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई।
अभी हाल ही में WHO के द्वारा इसकी गहन जांच कराई जा रही है। तो मेडेन फार्मा लिमिटेड, याद रखिएगा, कहाँ, गाम्बिया को इसने भेजा था। अच्छी बात है कि सिर्फ गाम्बिया को ही इसने भेजा था अभी तक। विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि पिछले वर्ष सितंबर 2021 में 642 अरब डॉलर के शीर्ष स्तर तक पहुंचा था। बाद में रुपए को मजबूत करने के लिए कुछ कदम रिजर्व बैंक ने उठाए और इसके बाद रिजर्व में कमी आई, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। ये अब सितंबर 2022 की स्थिति में थोड़ा सा और डाउन हुआ था पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अभी थोड़ा मजबूत हुआ, लगभग 200 अरब डॉलर तक बढ़ करके 530 अरब डॉलर ये हो गया है। हैदराबाद को ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH के वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह, जो कि जेजू दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ, यहाँ पर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड प्रदान किए गए। तो ये किसको मिला? हैदराबाद को मिला। मुख्यमंत्री अमृतम, ये क्या है? तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंतर्गत ही गुजरात सरकार की योजना है। आयुष्मान कार्ड, इसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको वितरित किए जाएंगे। गूगल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया गया है? तो गूगल पे, याद रखिएगा। मेटावर्स, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस मेटावर्स इंटरपोल के द्वारा जो 90वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित हुई, उसमें लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, अभी तक का पहला ये प्रयास है मेटावर्स, इसको लॉन्च किया गया इंटरपोल के द्वारा। विश्व भर में एकीकरण हो विधियों का, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्रभावित करती हैं, चाहे वो तस्करी को लेकर हो, चाहे वो साइबर सुरक्षा को लेकर हो, ताकि पूरे विश्व में एकीकरण किया सके इनसे संबंधित नियमों कानूनों का, इनको लागू करने में ताकि सरलता हो। तो ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी में मेटावर्स को लॉन्च किया गया है। लिज ट्रस, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, हाल ही में 45 दिन पहले बनी थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ब्रिटेन की अब तक की सबसे न्यूनतम अवधि तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड ये बना गई। शिव नादर, ये हुरून रिपोर्ट के अनुसार HCL के संस्थापक शिव नादर भारत के सबसे उदार, सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति हैं। कौन? शिव नादर। IIT मद्रास राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 दोनों वर्षों के लिए IIT मद्रास ने जीता। पुनीत राजकुमार, इनको मरणोपरांत, ये एक्टर थे, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। असम, 8 जिलों में अफस्पा का विस्तार असम सरकार ने किया, जहां कानून व्यवस्था संबंधित कुछ जानकारियां मिली थी। वहीं पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जो जिला है, उससे अफस्पा को हटाने का फैसला किया गया है। निहोंशु, ये एक मादक पेय है, हाल ही में चर्चा में, क्योंकि जापान ने GI टैग की मांग की है इस पेय के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।